नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार 23 जून को विपक्षी दलों का महाजुटान हुआ, जिसमें 2024 में पीएम मोदी को सत्ता से हटाने की रणनीति पर मंथन हुआ। नीतीश कुमार के बुलावे पर हुई इस बैठक का एकमात्र एजेंडा अलग अलग दलों को सभी मतभेद भुलाकर 2024 के लिए एक साथ लाना था। ये मिशन कितना कामयाब हुआ इसका पता तो भविष्य में लगेगा, लेकिन इससे पहले भी आपको बता दें कि विपक्ष कई बार पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो चुका है। ये कोई पहली बार नहीं है। आइए देखते हैं तब क्या हुआ था और अब जो हुआ है उसका क्या असर होने वाला है। 2014 की बात कर लेते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव की मोदी लहर में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में एक तरफा जीत हासिल की। इसके बाद 2017 में प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। उस समय राज्य में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मोदी लहर के असर को विधानसभा चुनाव में रोकने के लिए अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और साथ चुनाव लड़ा, लेकिन नाकामी हाथ लगी। राज्य में न सिर्फ बीजेपी जीती बल्कि 403 सदस्यों वाली विधानसभा में 300 से ज्यादा सीटें अकेले कब्जाने में सफल रही। बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर 324 सीटें जीत ली। यूपी 2019 लोकसभा चुनाव 2017 में बीजेपी की प्रचंड जीत ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा साफ तौर पर अंडर करंट पैदा कर दिया था, जिसका असर 2 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में दिखा। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में एक साथ चुनावी मैदान में उतरी। 1995 के गेस्ट हाउस कांड के बाद दोनों दल पहली बार एक साथ थे, लेकिन फिर भी बीजेपी को रोकने में नाकाम रहे। राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से लगभग 62 बीजेपी ने जीत ली। समाजवादी पार्टी बीएसपी को कुल 15 सीटें मिली, जिसमें समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें ही आईं और 10 सीटें बीएसपी को हासिल हुई। वहीं 2015 में आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2014 में केंद्र की सत्ता में काबिज होने के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का विजय रथ एक राज्य से दूसरे राज्य में बढ़ता जा रहा है। इस दौरान 2015 में विधानसभा चुनाव आए और जहां बीजेपी को रोकने के लिए अनोखा प्रयोग भी किया गया। राज्य में एक दूसरे के धुर विरोधी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ आ गए। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी की हार तो हुई थी, लेकिन राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी थी। ऐसी ही कोशिशें 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में भी की गई। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव वही अब जरा बीजेपी के सामने एक नजर पटना में एकजुट विपक्षी की एकता जान लेते हैं। जी हां, अभी बीजेपी के पास लोकसभा में 301 और राज्यसभा में लगभग 93 सांसद हैं। इसके साथ ही 16 राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार है। पटना बैठक में जुटी विपक्षी पार्टियों के पास कुल मिलाकर लोकसभा में 140 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में 93 सांसद हैं। इसके साथ ही 11 राज्य में यहां जुटे दलों की सरकारें हैं। एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि इस बैठक में उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सत्ता पर काबिज पार्टी शामिल नहीं हुई थी, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब सोचिए कि एकजुट विपक्ष जिस तरीके से बीजेपी से टकराने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन ये बैठक जितनी सफल हुई, क्या इसका परिणाम आने वाले चुनाव पर नजर आएगा? ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ कि विपक्ष एकजुट हो रहा था। न जाने कितने गठबंधन किए गए पहले भी, जिस तरह आपको इस वीडियो में बताया गया कि गठबंधन, एकजुटता, एक साथ लड़ना, बीजेपी के खिलाफ लड़ना, ये काफी पुराना रहा है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से विपक्ष चाहे साथ चाहे अकेले बीजेपी से लड़ने के लिए तैयार रहता है। ऐसे में अब पटना में लगा इस विपक्षी एकजुटता का जो साफ तौर पर नजर आई, उसका असर आने वाले चुनाव पर कितना पड़ेगा ये देखने लायक होगा। इससे जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।